आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वो शख्स वहाँ मौजूद था, लेकिन हमें पता नहीं था वो कौन है, तो हमने अज्यूम किया कि वो अटैकर। तनु से बात करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ऑब्वियसली वो वहाँ मौजूद थी क्योंकि अटैक्स उसी पर हुए थे। ओके, मान लिया। लेकिन जब हमने बाद में उस सफेद आंख वाले शख्स के बारे में डिस्कशन की थी, तब उसने सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो शर्मिंदा थी, डिप्रेस थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप ये बात तो मानते हैं ना कि उसने झूठ बोला अब तक? और शायद आप भूल रहे हैं कि आपको झूठ से नफरत है। यस मिस फारूकी, मैं जानता हूँ उसने झूठ बोला, लेकिन आप नहीं जानती कि तनु का चाइल्डहुड परफेक्ट नहीं था। देखिए मिस फारूकी, तनु बुरी लड़की नहीं, सिर्फ बुरे हालात में। और मैं नहीं चाहता कि आप उससे जाके इन सब बातों के बारे में बात करें, उसे और परेशान करें। जो लोग जिंदगी में दर्दनाक हादसों से गुजरते हैं, उन्हें उन हादसों के बारे में याद ना दिलाया जाए तो बेहतर है। और मैं जानता हूँ आप ये बात समझती हैं। प्लीज मिस्टर खान। प्लीज मिस फारूकी, एक्सक्यूज मी। What a creep! तनवीर को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, तो उसने मिस्टर खान को पहले से ही सब कुछ बता दिया। सिटी हॉस्पिटल से? क्या हुआ? अरे क्या हुआ निखत, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? इमरान, अब ठीक है। शुक्रान अल्लाह। लेकिन निखत, इससे मेरा गुनाह कम नहीं हो जाता? मैं अभी जाके सबको सच सच बता देता हूँ, सब कुछ बता दूंगा सबको। भाईजान, भाईजान घर में पुलिस आई है और वो लोग इमरान जीजू के एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। तो बता दिया असद को? और तुमने मिस्टर खान को पहले ही बता दिया? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम उस वक्त का इंतजार करते रहते कि कब तुम जैबी को सब कुछ बताकर हमें फंसा दो? शक तो हमें उसी वक्त हो गया था जब तुमने हमारी आंख में संतरे के छिलके की छींटे मारी थी। बस इसीलिए हमने जैमी को सब कुछ बता दिया। तुम अभी अंडे से बाहर निकले हो सोया, और हम ये खेल बरसों से खेल रहे हैं। तनवीर, ये सब तुम्हारे लिए खेल होगा, मेरे लिए खेल नहीं है ये सब। यही तो हम भी कह रहे हैं जोया कि तुम्हारे लिए खेल नहीं है, लेकिन अब इसे खेल समझ लो तो ही बेहतर होगा। हारने की कसक थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि हारना तो तुम्हें है ही। तुम अभी हमसे वाकिफ नहीं हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सोया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो तनवीर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि मैं जिन लोगों से मोहब्बत करती हूं, तुम उन्हें धोखा दे रही हो, उन्हें चोट पहुंचा रही हो। और तुम कुछ भी कर लो ना, मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी। हमारी ये आंख देख रही हो? गौर से देखो। जानती हो कैसे खोई हमने अपनी ये आंख? किसने तबाह की हमारी ये आंख?
जानती हो, खुद हमने अपने इन्हीं हाथों से हमने तुमसे कहा था ना कि तुम सोच भी नहीं सकती कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब जिस्म पर फालतू चर्बी जम जाए तब शेरनी के सामने नहीं आते। हमने कहा था ना तुमसे कि हमसे दूर रहना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। गाड़ी को किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। और हाँ, मौकाए वारदात पे आखिरी बार किसी बाहरी आदमी को देखा गया था। दैट वो आपकी बीवी और आपका बेटा था। आप ये कहना चाहते हैं कि ये काम हमारे घर में से किसी ने किया? जी नहीं, मैं आपकी बीवी और आपके बेटे से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने हसीना जी के घर के बाहर कुछ ऐसा देखा जिसे हमें मुजरिम को पकड़ने में थोड़ी मदद मिल जाए? जो गुनाह तुमने किया उसे सबके सामने कबूल कर। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे भाईजान को कुछ पता होता तो वो आपको जरूर बताते। हम उस खानदान को जरूर जानते हैं और यकीनन उनकी मदद भी करना चाहेंगे। लेकिन भाईजान, आपको कुछ नहीं पता ना। तो ठीक है राशिद साहब, आगे अगर जरूरत पड़ी तो आपको थोड़ी सी तकलीफ जरूर देंगे। दैट्स नो प्रॉब्लम ऑफिसर, आपको हमसे जो मदद चाहिए आपको मिलेगी। आप बस उस हैवान को गिरफ्तार कर लीजिए जिसने एक घिनौनी हरकत की है। उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। डोंट वरी राशिद साहब, आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। जी।